Good morning, dear students. This video is regarding your IPS PO Mains descriptive paper, which plays a key role in your final selection. तो आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसको पास करना कंपलसरी है और इसके जो मार्क्स है वो भी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मेट कैसा है, आपकी क्वालिटी ऑफ सेंटेंस कैसी है, वर्ड यूजेस कैसे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। तो इस सेक्शन की भी प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है जितनी अदर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मैटर और जो टॉपिक वगैरह है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड जो फॉर्मेट वगैरह है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनकी जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, उनको गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक डाउट है उसकी अगर मैं बात करूँ, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो ऐसे पता भी है कि फॉर्मल कौन सा इनफॉर्मल कौन सा है, याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि माइंड से स्किप हो जाता है कि कौन सा फॉर्मल होता है, कौन सा इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मल का फॉर्मेट कैसा होता है, इनफॉर्मल का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। फॉर्मल ड्रेस कहाँ पे पहनते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, तो जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, जैसे आपका न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना हो, किसी बैंक को लिखना हो या अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लिखना हो, जो ऑफिस वगैरह है, तो वो आपका ऑफिशियल होता है। रिमेनिंग जो है जैसे रिलेटिव वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह को, पेरेंट्स वगैरह को, वो आपके इनफॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। फॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूँ तो पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, देन आपका सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर होती है और बाद में आपका जो होता है वो एंडिंग सैल्यूटेशन होता है। अब जो इनफॉर्मल है उसमें इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे आपका रिसीवर का एड्रेस और जो सब्जेक्ट है वो नहीं होगा, और सेम का सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने को ट्रिक तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो आपको क्या करना है, देखो फॉर्मल में रिसीवर का एड्रेस इसलिए होता है कि अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको लेटर भेजा जाता है, तो वो डिपार्टमेंट में जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डेजिग्नेशन होती है, तो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड जो पर्सन है उसको रिकग्नाइज करने के लिए वहाँ पे जो है रिसीवर का एड्रेस डाला जाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या करनी है कि फॉर्मल होता है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसमें ज़्यादा आता है। बस इतना याद रखना कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑफिस का चलता है, इसलिए उसमें ज़्यादा रहेगा, दूसरे में कम रहेगा। ये तो अपने को पता है कि एक में रिसीवर का एड्रेस और जो है सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो बस इतना सोच लेना कि उसमें ज़्यादा रहेगा, उसमें कम रहेगा। तो ये भी यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब जो प्रैक्टिस है उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो लेटर ऐसे वगैरह की। तो लेटर ऐसे वगैरह की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो प्रैक्टिस की फॉर्म में कि किस तरीके से उनको लिखना है, वो फॉर्मेट वगैरह एग्जांपल वगैरह है, वो पूरी की पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको वहाँ से गो थ्रू कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।